नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिल गेट्स साहब एक नया फार्मूला लेके आए हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है जर्म गेम्स। जर्म यानी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु और जर्म गेम्स। वो कह रहे हैं कि जर्म गेम्स के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बनना चाहिए, एक नया सिस्टम बनना चाहिए जो इस पेंडेमिक को काबू करने के लिए, इस पेंडेमिक मतलब ये नहीं जो चल रही है कोरोना वायरस वाली, बल्कि फ्यूचर की पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भविष्य में अचानक पता चला कि दुनिया के 4 एयरपोर्ट पे कोई स्मॉल पॉक्स, जानते हैं बड़ी माता जो होती थी पहले, चेचक, उसके विषाणु छोड़ के चला जाए, वायरस छोड़ के चला जाए, तो क्या होगा? आप दुनिया की कैसे रक्षा करोगे? ये जो फ्यूचर का बायो टेररिज्म होगा, इससे धरती को कैसे बचाओगे? ये कहना है बिल गेट्स साहब का। और बिल गेट्स साहब जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे भी कुछ मतलब होता है, कुछ अंदर का मतलब होता है। तो आज मैं उसी अंदर के मतलब और ये सारी बातें और ये जो उनका जर्म गेम है, इस जर्म गेम्स, उसके बारे में भी बात करूँगा। क्या उनकी इच्छा है, क्या उनकी मर्जी है, और उसके पीछे की छिपी हुई मर्जी मेरी नज़र में क्या हो सकती है, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं इसी चैनल पे सिर्फ 10 सेकंड बाद फिर मुलाकात होती है। बिल गेट ने बहुत स्पेसिफिक बात कही है कि दुनिया की सरकारें स्मॉल पॉक्स टेरर अटैक के लिए तैयार रहे हैं। फ्यूचर पेंडेमिक उनका प्रिय विषय है। भविष्य की महामारी के लिए तैयार रहें, और उसमें वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब कोरोना वायरस की तरह तो वो नहीं कह सकते कि कहीं से आ जाएगी, अचानक आ जाएगी। जैसे पहले उन्होंने बहुत पहले से वो ये सब काम कर रहे हैं फ्यूचर पेंडेमिक पे, तो कोरोना के लिए की तरह नहीं बोल सकते थे कहीं से निकल आएगा। तो वो कह रहे हैं किसी आतंकवादी ने अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। बिल गेट बहुत बड़े आदमी हैं, और बिल गेट्स जो है वो पूरी दुनिया में किसी तरह से वो पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बड़े समाज सेवी हैं, पूरी दुनिया में सब जगह फ़ंड देते हैं जो चीज़ें हैं, और बहुत सारी वैक्सीन कंपनियों में उनका पैसा है, इन्वेस्टमेंट है। इसलिए उनकी बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में बायो टेररिज्म आ सकता है, कोई आदमी 4-5 एयरपोर्ट पे विषाणु मतलब वायरस छोड़ के जा सकता है, तो क्या होगा? तो इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और उनकी बात को वैसे भी लोग गंभीरता से लेते हैं, ख़ास तौर पे सरकारें तो बहुत लेती हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसलिए हमको फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए, और टेंस ऑफ बिलियंस, अरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यूके और यूएसए जैसे बड़े लोग हैं, बड़े देश जो हैं, उनको पैसे खर्च करना चाहिए। और WHO के लेवल पे इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि फ्यूचर में जो पेंडेमिक आने वाली हैं उससे मानवता को कैसे बचाया जा सके। खतरा बड़ा बता रहे हैं, बायो टेररिज्म की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आपको चिकन पॉक्स फैला जाएगा कोई, लेकिन साथ के साथ वो कुछ और भी कह रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं भविष्य में एक इस पर किताब लिखूंगा, और उस किताब को लिखने के लिए मुझे काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। और उस रिसर्च पे काम कर रहे हैं, यानी वो किताब के नाम पे बहुत सारे रिसर्च करेंगे और बहुत सारी जानकारी भी जुटाएंगे। और उनका कहना है कि बिलियंस ईयर खर्च करके WHO के लेवल पे हमको एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इस पूरी की पूरी चीज़ों को कंट्रोल करे और इस पर ध्यान दे। उनका इस पूरी बड़ी बात के बीच में एक छोटी सी बात भी है, और वो ये है कि इस छोटे छोटे जो फ्लू और दूसरी चीज़ें हैं जो अमेरिका और दूसरी जगहों में फैली हुई हैं, उनको तो हम इरेडिकेट कर सकते हैं, यानी धरती से ख़त्म कर सकते हैं। सारे समझदार लोग, सारे वायरोलॉजिस्ट दुनिया के कह रहे हैं धरती से कोई किसी प्राणी को मिटा नहीं पाया है। अभी तक धरती के इतिहास में सिर्फ एक इरेडिकेशन है, वो है स्मॉल पॉक्स का, चेचक का, और बिल गेट उसकी वापसी का खुद ही डर दिखा रहे हैं। तो इरेडिकेट वो करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन इस पूरे अभियान में जब वायरस से मानवता को बचाने के अभियान की आप बात करते हैं, तो आपके पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि कुछ वायरस की वैक्सीन बना लें। भाई, चेचक के टीके भारत में तो सबको लग चुके हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया में ज़्यादातर लोग चेचक के टीके लगवाए हुए हैं। हो सकता है मेरे ख्याल से नहीं भारत में लगे हैं, दूसरे देशों में उतना टीकाकरण नहीं है।
और अब जो बाद की नस्लें आई हैं, बाद की पीढ़ियाँ आई हैं, उनको चेचक के टीके भी नहीं लगे हैं। हमारे बाद के जो नई पीढ़ियाँ आई हैं, या लगते हैं तो मुझे पता नहीं है, मेरे इस पर काम मैंने नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बहरहाल, तो नए सिरे से चेचक के टीके क्या पूरी दुनिया को लगाइएगा, या फिर उस बायो टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए कोई और मैकेनिज्म डिवाइस किया जाएगा, सोचा जाएगा। जो जर्म गेम्स की वो बात कर रहे हैं वो क्या हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वो बड़े देशों को कह रहे हैं तो साथ के साथ जो उनके एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं उनके इरेडिकेशन की भी बात कर रहे हैं। मतलब जो वर्तमान में वहाँ मौजूद जो बीमारियाँ हैं, जो वायरस हैं, उनके पूरी तरह समूल नष्ट होने की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक उनका सपना है जो वो बता रहे हैं कि मैं किताब लिखूँगा, उसके लिए रिसर्च करूँगा, रिसर्च करेंगे किताब के लिए। वो ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए 1 साल में अरबों रुपए खर्च कर करके अमेरिका को, ब्रिटेन को ऐसी चीज़ों में लग जाना चाहिए जिसके ज़रिए आप भविष्य की महामारियों को रोक सकें। इसके अलावा वो बायो टेररिज्म का ख़तरा बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब वो कहते हैं तो इसका एक मतलब समझिए कि भविष्य की महामारी की आप तैयारी कैसे भी करेंगे, किसी भी तरह से करेंगे, तो आज तक प्रिवेंशन के नाम पे, चूँकि महामारी की प्रिवेंशन की बात हो रही है, टीके के अलावा कोई और चीज़ तो है नहीं, तो प्रिवेंशन के नाम पे आप टीके बनाएंगे। और टीका कंपनियों में बिल गेट्स साहब ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारा रिकॉर्ड है इसका, बहुत चीज़ें अपने पास में हैं, जानकारियाँ हैं। तो जिस इंटरव्यू में वो ये बात कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में वो ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को टीके बना लेना चाहिए, ये आपको अपने आप समझना है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि बायो जो टेररिज्म जैसी चीज़ कोई धरती पर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आइडिया दे रहे हैं बहुत अच्छा कि बायो जो आतंकवादी लोग हैं उनके लिए, कि बायो टेररिज्म भी एक आइडिया हो सकता है और उसके लिए बच के रहिए। आप तो बात कर रहे हो, रिसर्च करो, तैयारी करो, लेकिन आतंकवादी जो हैं वो तो बायो टेररिज्म के लिए, वो तो टेररिज्म के लिए आतुर हैं। उनको अगर एक नया आइडिया मिलता है, नया तरीका मिलता है, तो समाज के लिए घातक आइडिया दे रहे हैं ये लोग। और ये आइडिया टेररिस्ट के पास पहुंच गया, इसके नाम पे बहुत सारे लोग सरकारी लोगों में बैठे हुए कहेंगे यार इसका इंतज़ाम ज़रूर कर लो, क्योंकि ये तो अब बिल गेट्स ने बोल दिया टेररिस्ट हो सकता है कि इस पे काम करना शुरू कर दें, हम लेट ना हो जाएं, इसलिए हो जाओ शुरू। और अगर आप WHO के लेवल पे बहुत बड़े स्तर पे कोई एक इस तरह का संगठन बनाने की बात करते हैं तो एक बात साफ सुनिए, आप पूरी दुनिया में एक साथ वो काम करने की बात करते हैं। आप कहते हैं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश पैसा खर्च करें, लेकिन आप ये नहीं कह रहे होते हैं, आप ये कह रहे होते हैं कि भारत जैसे और दूसरे जितने भी देश हैं दुनिया के, वो भी हमारे कहे के मुताबिक चलें, जैसा हम कहें वैसा चलें। मोदी जी पहले ही संकेत दे चुके हैं, 1 वर्ल्ड 1 डिसीज़, 1 वर्ल्ड 1 सन, ये सब नारे दे रहे हैं ये लोग। यानी पूरी दुनिया में, वैसे तो सारा कश्मीर से लेके ज़रा सा एक हिस्सा भी हमारा नहीं है, POK हम लेने जाते हैं तो पाकिस्तान टू टू पुपू करने लगता है, लेकिन जहाँ धंधेबाजी की बात आती है वहाँ पूरी दुनिया है कि जिसको जहाँ जाके कमाना है कमा लो, जिसको जहाँ जाके लूटना है लूटो, बेईमानी करना है बेईमानी करो, जिसको जहाँ जिस समाज में जितनी नफ़रत फैलानी है फैला लो, दंगे करा दो, चलेगा। इन सब मामलों में 1 वर्ल्ड है। नए नए एजेंडे लाने और उनको एक्सपोज करने, उनको लागू करने, उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको फोर्स करने के लिए 1 वर्ल्ड है। लेकिन 1 वर्ल्ड बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। जरा अमेरिका जाके दिखाइए कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वीज़ा लेना, लेकिन अमेरिका के उद्योगपति के लिए भारत में जैसे चाहे वैसे डांस करना कितना आसान है, ये आप अपने आसपास देख रहे हैं। और बिल गेट्स अपने उसी अधिकार से, जो पूरी दुनिया पर उनका अधिकार चलता है, उस पर वो कह रहे हैं कि WHO के लेवल की एक संस्था होना चाहिए। तुम हो कौन? तुम राष्ट्रपति हो? किसी एक देश के राष्ट्रपति हो? क्या WHO में हो? क्या तुम वर्ल्ड बैंक में हो? क्या तुम UN में बैठते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक अदने से समाज सेवी हो, लेकिन पैसे की ताकत से तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो कि पूरी दुनिया को आइडियाज़ दे रहे हो, और उस आइडियाज़ को बैनर हेडलाइन लगा लगा के पूरी दुनिया का मीडिया लेके घूम रहा है, और पूरे अधिकार के साथ आप हर देश में दखल देते हो। और किसी भी सरकार का राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं जागता है, किसी भी सरकार के मन में यह नहीं उठता है कि मेरा देश भाई तुम कौन, क्योंकि पता है कि ऐसा करने वाले मरवा दिए जाते हैं। जो भी है, बिल गेट्स साहब का जो जर्म गेम्स हैं उनके,
वो सामने आने वाले हैं धीरे धीरे करके, ये उन्होंने खुद कहा है। और मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल राय है, कि उनके सारे गेम्स जो हैं उनके पीछे कुछ गेन्स की बातें होती हैं, यानी उनके जो खेल हैं उसके पीछे कुछ हासिल करने की बातें होती हैं जो उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और उनका ये जो नया आइडिया है ये उसी का एक हिस्सा है। दुनिया को क्या करना चाहिए? दुनिया के आम लोगों को संगठित होना चाहिए। बी यूनाइटेड, एक रहो। छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन बनाइए, किसी भी नाम पे बनाइए, लेकिन एक रहिए, ताकि संगठित होकर जब आवाज़ उठानी हो तो उस समय एक होने के लिए वक्त जाया ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत जल्दी मैं कुछ एक नया आइडिया लेके आने वाला हूँ सब लोगों को जोड़ने का, और इस यूट्यूब के पूरे मैसेज को एक अभियान में और एक संस्था में बदलने का, जिसके ज़रिए हम एक नया कैंपेन शुरू करेंगे। मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अगर उन चीज़ों को करेक्ट कर दिया जाए समाज में तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की जो गुंडागर्दियाँ हैं इंटरनेशनल, वो बंद हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश स्वर्ग बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी हम इसके साथ हाजिर होंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।